अरे बहुरिया, ये तेरे हाथ में क्या हुआ? काम न करना पड़े इसलिए बहाने मार रही है। वो माँ जी, ये वो क्या कर रही है? मैं अच्छे से जानती हूँ सब। अब कुछ नहीं माँ जी, बस थोड़ी सी चोट लग गई थी। कहीं घर का काम न करना पड़े इसलिए नौटंकी तो नहीं कर रही है? आए 4 दिन नहीं हुआ नौटंकी दिखाना शुरू कर दी। मम्मी, इस काली ने तो मुझे शगुन नहीं दिया। क्या शगुन चाहिए था तुझे? हाँ मम्मी, मेरी फ्रेंड कह रही थी कि नई भाभी आती है तो ननन को शगुन मिलता है, तो जा मांग ले। मुझे नहीं लगता मम्मी कि ये काली कुछ देगी। ऐसे कैसे नहीं देगी? चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। हाँ भाभी, मुझे शगुन चाहिए। हाँ बोलिए ना ननन जी, आपको क्या चाहिए? आपके गले की ये चैन चाहिए। वो ननन जी, ये मेरी माँ का चैन है, इसे मैं कैसे दे सकती हूँ? देखो बहाने मत बनाओ, देना है तो दो, नहीं तो रहने दो। क्यों नहीं देगी भला? चल बहू, तुरंत चैन निकाल के दे इसे। तो मेरी बेटी आज तक जो भी मांगी है हम लोग तुरंत लाकर उसे दिए हैं, कभी निराश नहीं किए हैं। भाभी, मुझे शगुन चाहिए। हाँ बोलिए ना ननन जी, आपको क्या चाहिए? आपके गले की ये चैन चाहिए। वो ननन जी, ये मेरी माँ का चैन है, इसे मैं कैसे दे सकती हूँ? देखो बहाने मत बनाओ, देना है तो दो, नहीं तो रहने दो। क्यों नहीं देगी भला? चल बहू, तुरंत चैन निकाल के दे इसे। तो मेरी बेटी आज तक जो भी मांगी है हम लोग तुरंत लाकर उसे दिए हैं, कभी निराश नहीं किए हैं। जी माँ जी, हम लोग इसकी कोई बात टालते नहीं है। तो तू कौन होती है इसको उदास करने वाली? मम्मी, मुझे चेन के साथ साथ ये काली के झुमके भी चाहिए। अरे रुक जा, झुमके भी दे देगी वो। बिटिया, अब खुश हो गई ना? मिल गई तेरी मनपसंद की चीजें? जो तुझे चाहिए था वो मिल गया। देखा, हम तो कह ही रहे थे कि ये काली दे देगी, बहुत पैसे वाली है। थैंक यू काली। चल अब बाहर आ जा। जेठानी जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्या मैं कुछ देर आपके रूम में बैठ सकती हूँ? अरे हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है, आओ। क्या हुआ देवरानी जी, रो क्यों रही हो? जब से इस घर में आई हूँ तब से सिर्फ आंसू ही आंसू मिले जा रहे हैं। इन सब का दुख नहीं है मुझे, मैं सब कुछ सह लेती, लेकिन आज ननन जी ने तो हद ही कर दी। अब क्या किया उन्होंने? मेरी माँ ने मुझे एक चैन दिया था और कहा था कि इसे हमेशा गले में डाल के रखना, लेकिन आज ननन जी ने तो उसे भी ले लिया। ननद जी ने सिर्फ तुम्हारा चैन लिया है, माँ तो तुम्हारे पास ही है ना। अगर माँ जी मांगती तो मैं उन्हें सब कुछ दे देती, लेकिन वो मेरे माँ की निशानी है। देवरानी जी तुम रो मत, सब सही हो जाएगा, थोड़ा वक्त दो। अब तुम दोनों बहुएं घर की चुगली ही करती रहोगी या घर का काम वाम करोगी? जी माँ जी, मैंने आधा काम कर लिया है, वो बस कपड़ा ही धोना बाकी है, मैं जाके धो देती हूँ। करे काली, तुझे बोला था ना कपड़े धोने के लिए, कपड़े क्यों नहीं धोए अभी तक? माँ जी, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मैं कपड़े नहीं धो पाऊंगी। मैं गई थी कपड़े धोने के लिए पर मुझसे नहीं हो पाया। मेरे सामने ये बहानेबाजी नहीं चलेगी, चुपचाप कपड़े धो के दे। जी माँ जी, अभी जाके धोती हूँ। आई बड़ी हाथ में दुख रहा है। अरे देवरानी जी, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है ना, तो तुम कपड़े क्यों धो रही हो? हाँ दीदी, वो माँ जी ने बोला है। नहीं नहीं, तुम उठो, कपड़े मैं धो दूंगी। नहीं दीदी, अगर आप कपड़े धोएंगी तो माँ जी बहुत चिल्लाएंगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप डांट खाओ। तो क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है ना? और मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी नहीं हूँ क्या जो ऐसा बोल रही हो? तो फिर उठो जल्दी, कपड़े मैं धो दूंगी। ए काली, ये ले भैया का शर्ट प्रेस करके दे दे। जी ननन जी, अभी करके देती हूँ। ए काली, हे भगवान, ये शर्ट तो जल गया, अब मैं क्या करूँ? तूने मेरे भाई का शर्ट जला डाला? नहीं नहीं ननन जी, वो मैंने जानबूझ के नहीं जलाया है। अच्छा करते हैं माँ और भैया, जो तुझे मारते हैं तू इसी के लायक है। ननन जी, जुबान संभाल कर बात करिए, मैं भाभी हूँ आपकी। मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगी? कंट्रोल ननन जी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? तुम्हारी माँ की मार इसलिए सहती हूँ क्योंकि वो मुझसे बड़ी हैं, और तुम्हारे भैया की मार इसलिए सहती हूँ क्योंकि वो मेरे पति हैं। अब तू इस पूरे परिवार का मार सहेगी। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारा भी मार सहूंगी। बहुत ज्यादा जबान चलाने लगी है। तुम अपनी हद में रहना। अब तुमको ये बात जिसको बतानी है ना, जाके बता दो। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं सबके सामने चुप इसलिए रहती हूँ क्योंकि मैं सबकी इज्जत करती हूँ। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। हे भगवान, अभी और क्या क्या झेलना पड़ेगा इस घर में।